हेलो माय फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अपने गांव में हूँ और ये सुबह का टाइमिंग है। बहुत ज़्यादा फॉग थी यहाँ पे, तो थोड़ी लेट से उठे हम लोग। पूरा आंगन भीगा हुआ था रात की बारिश की वजह से, हल्की जो बारिश हो रही थी। हम लोग को लगा कि ओ माय गॉड, हम लोग गांव के बहाने कहीं शिमला या मनाली तो नहीं आ गए। बट बहुत मज़ा आया। गाँव का लुक ही अलग होता है। मेरी मम्मा तो सुबह सुबह ही उठती हैं, चाहे धूप हो, बरसात हो, फॉग हो, कुछ भी हो, उनको तो उठना ही है, क्योंकि उनका मन ही नहीं लगेगा सुबह सुबह जब नहीं उठेंगी तो वो। और बाकी वो घर की झाड़ू बहारू जो भी होता है, वह सब कुछ करने के बाद आंगन में हमारे शिव जी हैं, तो उनकी पूजा के लिए उनको फूल चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे फटाफट जगाया कि उठो और जाकर के गार्डन से फूल लेकर के आओ। तो मैं फूल लेकर के चली गई। उस वक्त मैं वीडियोज़ बनाना चाह रही थी, बट उस टाइम गार्डन में कुछ लोग हुए बैठे हुए थे। सबको चाय वगैरह मैंने दिया और फूल भी ले जाकर दे दिया मैंने मम्मा को। मम्मा ने पूजा भी कर लिया। मैं भी शिव जी को दिखाऊंगी आपको। फिर मैं गार्डन का मज़ा ले रही हूँ, क्योंकि धूप है नहीं, फॉग भी ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे मज़ा आ रहा है। लग रहा है जैसे गार्डन का नहीं मिलता है गार्डन देखने को यार। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ बेल, जो गर्मियों में जिसके जूस हम पीते हैं लू से बचने के लिए। तो ये वो है जो बिल्कुल कच्चे हैं, ये देखिए। और छोटे भी है, क्योंकि कच्चे हैं तो छोटे रहेंगे। अभी थोड़े बड़े होंगे, फिर पकेंगे पेड़ से, और पक के खुद से ही पेड़ से ही नीचे ज़मीन पे गिरते हैं धड़ाम। तो हम इसके जूस बनाते हैं और पीते हैं, और ये बहुत यूज़फुल होता है यार। मतलब इसके जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं, इसको भी हम फेंकते नहीं हैं, इसमें दिया लगाते हैं। और गंगा जी के पास जब भी आप दिया लगाने जाते हो, तो गंगा में दिया दहाने के लिए कुछ आपको ऐसा हल्का सा चीज़ चाहिए होता है जो पानी को तैर सके। तो हम इसके जो ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं, इसमें दिया लगाते हैं गंगा माँ के पास। ऑलमोस्ट छठ टाइम में हम ऐसा करते हैं, कार्तिक महीने में ऐसा करते हैं। तो ये हमारा बेल है जो भी कच्चा है, और हम वेट करें इसके पकने का, क्योंकि जब ये पकेगा तभी तो खाएंगे और लू से बचेंगे। इसमें ये देखिए, बेल बहुत सारा पीछे दिख रहा है। बेल का पेड़ 4 है, जिसमें से ये जो बेल है ये सबसे पुराना है। मेरे परदादू ने लगाया था। एक और था उनके टाइम का ही पेड़, लेकिन वो बहुत पुराना होने की वजह से वो खुद से गिर गया, क्योंकि पेड़ पुराना हो चुका था। लेकिन अभी ये एक बचा हुआ है। और इसके बाद 3 और पेड़ हैं, जो मेरी एक मम्मा, एक दीदी और एक मेरे भाई ने लगाया है। मैं दिखाती हूँ। ये इसी के साइड से तीनों पेड़ बने हुए हैं। ये सारे बेल के पेड़ हैं तीनों। और ये वाले मेरे परदादू ने लगाई है। ये बहुत पुराना है, बहुत मोटा भी है। ओल्ड पेड़ कह सकते हैं इसको, ओल्ड ट्री। और ये नए वाले हैं। तो फल इस पर भी लगे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ। फल इस पर भी लगे हुए हैं, बट वो पुराना वाला है तो उसका मज़ा कुछ और आता है। ये देखिए, दिख रहा है। ये नए वाले पेड़ के, इसके पत्ते भी कितने यूज़फुल होते हैं आपको पता ही होगा। इसके बेल के 3 पत्ते वाले जो पत्ते होते हैं, जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं। आपको पता है मेरे गार्डन में इतने सारे फ्लावर्स हैं, लेकिन जब पटना जाते हैं तो हम फ्लावर्स जो है वो ख़रीद के चढ़ाते हैं शिव जी को। मतलब वहाँ भी कुछ है प्लांट्स, बट वो इनफ नहीं होते हैं। तो एक माली आता है जो हमें सुबह सुबह एक पोटली दे जाता है फ्लावर्स की, और वो हम भगवान जी को चढ़ाते हैं। उसमें ये बेल के पत्ते मात्र 11 पीस होते हैं। सोच लो, 11 पीस। और हमारे यहाँ इतने सारा गार्डन में पेड़ पड़ा भरा पड़ा है। बट क्या कर सकते हैं, गाँव का मज़ा अलग है, शहर का मज़ा अलग है। और ये बेल के जो पत्ते होते हैं, इनके बिना तो शिव जी का पूजा ही अधूरी होती है। अब चाहे कहते हैं कि शिव जी को जल पसंद है, ऑफकोर्स जल पसंद है, लेकिन जल के साथ अगर एक बेल का पत्ता मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जब भी शिव जी की पूजा करें तो एक पत्ता तो ज़रूरी चढ़ाए, इसलिए हम माली से फूल लेते हैं। और ये हमारा बेल का पेड़, मुझे मज़ा आ रहा है। ओके, बाय। ये है मेरे आंगन के शिव जी, जिनके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी। हर हर महादेव। मेरे महादेव है, और इन पे चढ़ाए हुए श्रृंगार फूलों से।